सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के 32 दहशतगर्द हलाक। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, फितनल खारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला नोशकी में ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 28 और जुलाई के दरमियान खैबर में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद किए। दहशतगर्दों के दीगर सहूलतकारों अनासिर के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कश्मीरी अवाम किसी को वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। पहली दफा इनका कायद वजीर आला बना, वो धांधली से बना। कोई वजीर आला है तो बच्चा बच्चा जानता, कोई कारकर्दगी नहीं फॉर्म 47 से बनी। ये किस मुंह से कहते हैं कि हम धांधली नहीं करते। इन्होंने सोचा मीरपुर में धांधली करके अपने लोगों को जितवाएंगे। ये जवाब जब भी इक्तदार में आई अवामी सपोर्ट से नहीं, धांधली से आई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनसे अवामी हिमायत के जरिए इक्तदार छीना। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस जमात से है जो किसी इलेक्शन में शफाफ तरीके से नहीं जीती। धांधलियों की पैदावार जमात 2024 में भी धांधली से इक़्तिदार में आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नून के पास मैंडेट नहीं और वही काम वो आज़ाद कश्मीर में भी करना चाहते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने आज मुस्लिम लीग नून की धांधलियों के सबूत भी पेश कर दिए। हमारा मुतालबा है कि चौधरी यासीन के हल्के में दोबारा इलेक्शन कराए जाए। हमें मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन हो गए, रोने का क्या फायदा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हम भी ये कहते हैं कि ये रोने का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। अब ऐसे हालात नहीं बनाने चाहिए कि कोई बात में रोए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात रखे। PP ने बाज़ हलकों में मसाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबते किए। अवाम को मारा पीटा गया। मैंडेट तो काले कपड़े वालों ने दिया। LA 12 में बैलेट बॉक्स और वोटों को आग लगाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बैलेट बॉक्स को आग लगाने से मुतालिक पूछा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी रो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कभी आप सिक्योरिटी के नाम पर मैंडेट पर डाका डालते हैं। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन मुख्तार को शहीद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नून लीग पर ज़्यादा ठप्पा लगाने के लिए बढ़ा दिया। हम कहते रहे धांधली हो रही है, लेकिन उन पर जूं तक ना रेंगी। मेरा पूरा इंतखाब इलेक्शन कमीशन का किरदार खुलकर सामने आया है। सोशल मीडिया ने इलेक्शन की शफाफियत के दावों को धो डाला। धांधली से आगाह करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ। लोगों ने वोट पीपल्स पार्टी को दिया। नताज तब्दील करके अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि वोट का एहतराम नहीं किया गया। हमारी नशिस्तें छीनी गईं। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी मुसलसल जीतती आ रही है, धांधली से नताज तब्दील किए गए। पीपल्स पार्टी ने कौमी मफाद में और जमहूरियत की खातिर नून लीग से ताउन किया। हमने रियासत और जमहूरियत की मजबूती के लिए ऐवान में हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने जमहूरी निज़ाम तसलसल के लिए बजट मंजूरी में मदद की। रियासत के साथ हैं और रियासत के मफाद को अहमियत देते हैं। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर में धांधली के इल्जामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। PP धांधली की बारीक वारदात की मास्टर धांधली का रोना रो रही है। आज आपको मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध दिखाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता। पीपल्स पार्टी वाले इल्जाम तराशी करके घर चले जाते हैं। आज तक कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं
जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि सिंध में क्या कारकर्दगी है, वो कश्मीर को क्या बताएंगे। हारे हुए लोगों को किस तरह फंड्स दिए गए सब पता है। इंतखाबी नताइज को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। बिलावल तशरीफ लाएं, उन्हें बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का मरीम नवाज के बयान पर सख्त रद्दमल। कहा कि फॉर्म 47 के सहारे इक़्तिदार हासिल करने वालों के मुंह से अवामी मैंडेट की बात मजाक लगती है। मरीम नवाज अगर खुद को अवाम की मकबूल रहनुमा समझती हैं तो इक़्तिदार छोड़कर अवाम की अदालत में आएँ। जाली मैंडेट के सहारे इक़्तिदार में आने वाले अवामी खिदमत का दावा नहीं कर सकते। अवाम जानते हैं कि वोट की ताकत क्या होती है। फॉर्म 47 की हकीकत भी सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ दावों और इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून की सियासी तारीख इक़्तिदार के लिए हर समझौते की गवाह है। रावला कोट में फोर्सेस पर शरपसंद हमलावर हो रहे हैं। एसएसपी खावर अली शौकत ने कहा कि शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करना है। कलअदम एक्शन कमेटी पुरअमन तहरीक नहीं बल्कि मुसल्लह ग्रुप है। मुसल्लह हमलावर शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। शरपसंद अनासिर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शरपसंदों से भारी असलहा बरामद हुआ। शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करना है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देने वाले नडर और बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद को सलाम। डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद बेमिसाल शुजाअत, फ़र्ज़ शनासी और कुर्बानी की लाजवाल तस्वीर हैं। डीएसपी मुरीद बुगटी बलूचिस्तान में बारखान के इलाके रुकनी में ऑपरेशन करते हुए शहीद हुए। उन्होंने कहा कि शहीद मुरीद बुगटी का ताल्लुक सी से था। ज़िला बारखान में बतौर डीएसपी महकमा पुलिस में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। नडर और बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद ने सोगवारान में 2 बेवा और 12 बच्चे छोड़े हैं। शहीद डीएसपी की जाफराबाद में रिहाइशगाह पर दहशतगर्दी के वाक़े में 2 बेटियां भी शहीद हो चुकी हैं। बारखान में अमन की खातिर सीना सुपर होने वाले बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी कौम का फ़ख्र और शुजाअत की मिसाल हैं। मट्टा सवात में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन 4 खारिजी जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से फितनत ख्वारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। तलाक के मुताबिक पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिद सर में इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स के जवान कांस्टेबल गुलफाम खारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। 4 ख्वारिज एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना ख्वारिज की बुज़दिली और नाकामी का वाज़ेह सबूत है। फितनत ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला का वतन के लिए जान देने वाले बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि मुरीद बुगटी ने बारखान में ऑपरेशन पर जाते हुए शहादत का अजीम रुतबा पाया। डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद शुजाअत, फ़र्ज़ शनासी, कुर्बानी की लाजवाल मिसाल हैं। बारखान में अमन की खातिर सीना सफ़र बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी कौम का फ़ख्र हैं। कौम बलूचिस्तान पुलिस के बहादुर सपूत की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। रोजगार के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम पेशा वराना तरबियत का इंतजाम अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों को डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना जरूरी है। हुकूमत नौजवानों को यकसा मौके फराहम करने के लिए वसाइल ब्रुए कार ला रही है। हुनरमंद अफराद क़ुव्वत, मईशत, सनत और माशरती तनों में कलीदी हैसियत रखते हैं। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कुवैती हम मनसब का इस्तकबाल किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख शरा जाबिर अल-हम्द अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुल्क की आला सियासी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। बाहमी ताउन, इक़्तिसादी रवाबित, सरमायाकारी और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यह दौरा पाकिस्तान और
कुवैत के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने और मुश्तरका शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का मज़हर है। कौमी पैगामी अमन कमेटी के वफ़द का पेशावर चर्च का दौरा। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में उलमा का वफ़द सेंट जॉन्स चर्च पहुंचा। बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर ने अमन कमेटी के वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अमन कमेटी का मकसद नफरत खत्म करके रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका वतन है। आइन सबको मसावी हुकूक देता है। इस्लाम जबर का कायल नहीं, किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जा सकती। शहदा और गाज़ी हमारे माथे का झूमर हैं। नफरत और फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए उलमा को मुत्तहद होना होगा। मुल्क में काम अमन के लिए उलमा कराम का किरदार बहुत अहम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि माशरे में इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत की कोई गुंजाइश नहीं। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई और तरबियत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुल्क में काम अमन के लिए उलमा कराम का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। दुनिया पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की मोतरफ है। अफगानिस्तान आज दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। सेंटकॉम की सऊदी अफवाज के साथ मिलकर ईरानी मलेशिया पर हमलों की तस्दीक। सेंटकॉम का कहना है कि सऊदी अरब की अफवाज के साथ मिलकर इराक में ईरान नवाज गिरोहों के खिलाफ हदफी हमले किए। इन ईरान नवाज गिरोहों ने ईरानी पासदारान इनकलाब की हिदायत पर अमरीकी अफवाज और सऊदी तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। अमरीकी और सऊदी लड़ाका तैयारों ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान IRGC की हिदायत पर किए गए 30 से ज़्यादा फ़ज़ाई ड्रोन हमलों के जवाब में मशरक़ी इराक में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। ईरान का सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों से इज़हार ला ताल्लुक़। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक एक फ़ौजी अहदेदार ने कहा कि तेहरान सऊदी अरब में आदाब को निशाना बनाने के लिए दीगर ममालिक से दागे गए मिसाइलों या रॉकेटों से किसी भी ताल्लुक़ की सख्ती से तरदीद करता है। ख़ित्ते में अमरीकी मफादात के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई को ईरान से मंसूब करना एक बड़ी गलत फहमी है। उन कार्रवाइयों को ईरान से मंसूब करना ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाही के फुक़दान का नतीजा है। फ़लस्तीन पर इजरायली कब्जे तक मशरिक़ी वुस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि मशरिक़ी वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। अमरीका और ईरान गुज़िश्ता माह तय पाने वाली मुफ़ाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल करे। सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब को वसी तर तनाज़े में घसीटने की कोशिश बाइस तशवीश है। सऊदी अरब की सलामती, खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। फ़लस्तीन पर इजरायली कब्जा बरकरार रहने तक मशरिक़ी वुस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने एक दिन कमी के बाद पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। 29 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सालाना सरोज़ा उर्स मुबारक की तक़रीबात का बाज़ाब्ता आगाज़। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने मज़ार शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर हाज़िरी देकर फूलों की चादर चढ़ाई। फातिहा ख़ानी की। मुल्क और कौम की सलामती, अमन और इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद उम्मत के लिए खुसूसी दुआएं की। कहा कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की तालीमात मोहब्बत, अमन, रवादारी, अख़ुवत, इंसान दोस्ती और बाहमी एहतराम का लाजवाल पैगाम है। आपका फ़िक्र फ़लसफ़ा सिंध की तहजीब, सक़ाफ़त, रूहानियत और सूफ़ी रिवायात का रोशन इस्तिआरा है। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में घर में फायरिंग का वाक़या। बाप जाँ बहाक, बेटा ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहाक होने वाले शहरी की शनाख्त समीउद्दीन रहमानी और ज़ख्मी बेटे की शनाख्त वसीउद्दीन रहमानी के नाम से हुई है। जाँ बहाक और ज़ख्मी दोनों को
जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की हालत ऐसी नहीं कि वो कुछ बता सके। जाए वकूआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। फायरिंग किसने की, क्यों की, इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। कराची एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन की बरवक्त कार्रवाई। मुबैना जाली सऊदी वीजे पर सफर की कोशिश नाकाम। मुसाफिर ऑफलोड। तर्जुमान के मुताबिक लड़काने के रिहायशी मुसाफिर अहमद अली का मुबैना जाली सऊदी वीजा पकड़ा गया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर की सफरी दस्तावेजात मशकूक करार। मुसाफिर के पेश करदा सऊदी पेपर वीजे की जांच पर मुबैना जालसाजी का इंकशाफ। वीजे पर दर्ज यूएई रेजिडेंस नंबर मुसाफिर के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नंबर से मुताबिकत रखता था। मुबैना जाली वीजे पर दर्ज एक्सपायरी तारीख भी शनाख्ती कार्ड की मियाद से मिलती निकली। सोराबगढ़ में लियारी नदी में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू। 4 साला शावेज गुज़श्ता रोज साइकिल चलाते हुए नदी में गिरकर डूब गया था। बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने वाला नौजवान गुलाब भी डूबकर जाँ बहक हो गया था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुलाब की लाश गुज़श्ता रोज ही निकाल ली गई थी। सर सैयद की हुदूद नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में मोटरसाइकिल स्नैचर गैंग सरगर्म। शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की सीसीटीवी सामने आ गई। वीडियो के मुताबिक शहरी और खातून चाय खाने के बाहर जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठे 3 मुलजिमान आ गए। तीनों मुलजिमान एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। 2 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनी। मुलजिमान मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात का निशाना बनने वाले मियां बीवी थे। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 37,000 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर चुकी है। 214 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 14,954 मर्द, 7,254 खवातीन, 14,383 बच्चे शामिल। डिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 1,11,045 अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 11,137 गैर कानूनी मुकीम, 14,709 गैर मुल्की शामिल हैं। दुनिया भर में बेलगाम भारतीय जराइम पेशा गिरोह कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों का क्रैकडाउन। मोदी हुकूमत की खुली छूट के बायस भारतीय जराइम पेशा गिरोह दुनिया भर के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कनाडा समेत दीगर ममालिक ने भारतीय जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना किरदार आश्कार कर दिया। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक कनाडा में सरहद पार स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद भारतीय निजात ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिमान से कैनेडियन हुक्काम ने $139 मिलियन मालियत की 1.7 टन गैर कानूनी मुनशियात जब्त कर ली। कैनेडियन प्रोजेक्ट बिग के तहत कनाडा ने गैर कानूनी मुनशियात की तरसील के खिलाफ अहम कार्रवाई की। तहकीकात ने भारतीय निजात अफराद से जुड़े तिजारती ट्रांसपोर्ट के गैर कानूनी नेटवर्क को जाहिर कर दिया। तालिबान रजीम दुनिया भर से वापस आने वाले अफगान महाजरीन को संभालने में बुरी तरह नाकाम। लाखों अफगान महाजरीन तालिबान रजीम में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तालिबान रजीम की तमाम तर तवज्जो अवामी मसाइल हल करने के बजाय जुल्म और जबर से इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज़ है। अफगान मीडिया आमो मीडिया के मुताबिक सूबा फर्रा में आबाद बेदखल अफगान महाजरीन बेरोज़गारी, तिब्बी सहूलियात की कमी और इंसानी इमदाद के फुकदान से परेशान हैं। पड़ोसी ममालिक से बेदखल होने वाले लाखों अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान में संगीन माशी मुश्किलात का सामना है। जापान के जनूबी प्रीफेक्चर कमामोटो में 7 शिद्दत के सिलसिले ने तबाही मचा दी। हजारों घरों की बिजली मुनक़ता, ट्रेन सर्विस मअतल, सुनामी और आफ्टर शॉक्स की वार्निंग जारी। सुनामी की वार्निंग में बाद-ए-अज़ा नरमी कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके रखनी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ रखनी से 5 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। ज़लज़ले की गहराई 37 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन रिकॉर्ड की गई।
पाक फौज दिफाई वतन के साथ साथ कुदरती आफात के दौरान अवामी खिदमत में भी पेश पाक फौज ने रिकॉर्ड मुद्दत में आरसी पुल तामीर करके गिलगित जगलोट स्कर्दू रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पाक फौज के इंजीनियर कोर ने ससी हरामोश के मकाम पर तबाहशुदा पुल की जगह महज 6 दिन की अनथक मेहनत के बाद आरसी पुल तामीर कर दिया। पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद स्कर्दू और बल्तिस्तान का पाकिस्तान के दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। पुल बह जाने से मकामी आबादी, मुसाफिरों, सयाहों और माल बरदार गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम फीफा आसियान कप में हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट रवा साल सितंबर और अक्टूबर में होगा। पाकिस्तान उन 14 टीमों में शामिल है जो इस नए टूर्नामेंट में शरीक होंगी। शाहिन्स उन 3 मदऊ टीमों में शामिल है। आसियान खित्ते से बाहर से इस टूर्नामेंट में शरीक होंगी। दीगर 11 टीमें जुनूब मशरकी एशिया से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मोहसिन गिलानी का कहना है कि हम फीफा के सदर के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमें दूसरे फीफा इवेंट में शिरकत का मौका फराहम किया। मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में 5 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। बारिशों के नए सिलसिले से लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है। और शहर कायद में आइंदा 24 घंटों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 अगस्त तक सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश का आगाज़ हो सकता है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक जा सकता है। शहर में समुद्री हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री रहा।